आज के इस अमेजिंग वीडियो में हम जानेंगे कांजी के बारे में और गट बैक्टीरियाज के बारे में। नमस्कार दोस्तों, निरोग रहने और दीर्घायु बनने की इस यात्रा में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कांजी क्या है। कांजी एक प्रकार का फॉर्मेंटेड ड्रिंक है जिसे हम अपने शरीर के अंदर गुड गट बैक्टीरियाज की प्रजाति और संख्या को बढ़ाने के लिए पीते हैं। आप बोलेंगे गुड गट बैक्टीरियाज हमारे अंदर, हमारे गट के अंदर, हमारे पेट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, ये क्या है? चलिए दोस्तों, इसको जान लेते हैं। आपने देखा रहेगा अक्सर बहुत सारे लोग उदास रहते हैं। बहुत सारे लोग बीवी बच्चे, हस्बैंड वाइफ, मदर फादर सब लड़ते रहते हैं। आपने देखा रहेगा एक आदमी बिल्कुल मायूस रहता है, उदास रहता है। एक आदमी हमेशा सोचते रहता है कि लोग मेरे बारे में षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन कोई अच्छा उसको बोल नहीं रहा है। उसका टॉलरेंस लेवल खराब हो गया है। वो किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हर चीज में वो चिढ़ जाता है, इनटॉलरेंट हो जाता है। हर चीज के बारे में, चाहे उसको अच्छा चीज भी बोलिए, इनटॉलरेंट हो जाता है। वो किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाता है दोस्तों। एक्जिमा का प्रॉब्लम, सोराइसिस का प्रॉब्लम, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम, फटीग का प्रॉब्लम। सुबह आप जगते हैं, आपके शरीर के अंदर जैसे कि शक्ति ही नहीं है, बाल झड़ने लगते हैं, हमेशा आप डिप्रेशन में रहने लगते हैं, हमेशा आप टेंशन में रहने लगते हैं। फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम, अल्जाइमर का प्रॉब्लम, डिमेंशिया का प्रॉब्लम, यहां तक कि बच्चों में ऑटिज्म का प्रॉब्लम। कुछ भी अच्छा ऐसा लगता है कि हो ही नहीं रहा है आपके साथ में दोस्तों। ये सारी चीजें हमारे गट बैक्टीरियाज की प्रॉब्लम है दोस्तों। हमारे अंदर गट बैक्टीरियाज कम हो गए हैं, इसीलिए हमें एक कांजी फॉर्मेंटेड ड्रिंक पीना है। इसमें आर्टिफिशियल तरीके से गट बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं और वो गुड गट बैक्टीरियाज हैं जो हमें चाहिए। और जब वो हमारे अंदर जाते हैं तो अपनी कॉलोनी बनाते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और हाँ दोस्तों, क्या आपको मालूम है नेचुरली ये गट बैक्टीरियाज हमें मिलते कैसे हैं? जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जानकर चौंक जाएंगे। नेचुरली ये गट बैक्टीरियाज जो गुड बैक्टीरियाज हैं हमारे लिए, डिवाइनली अपने मदर से हमें मिलते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे मदर का नॉर्मल डिलीवरी होता है तो वजाइनल स्वैब में हम लिपट कर पूरा पैदा होते हैं दोस्तों। पूरा वजाइनल स्वैब लगा हुआ होता है हमारे बॉडी के अंदर, ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये सारे गट बैक्टीरियाज उसी वजाइनल स्वैब में होते हैं दोस्तों। उसी वजाइनल स्वैब से ये हमारे अंदर आते हैं दोस्तों। है ना चौंकाने वाली बात? जस्ट इमेजिन दोस्तों, उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनका डिलीवरी, जिनका जन्म नॉर्मल बर्थ से नहीं बल्कि सिजेरियन से हो रहा है दोस्तों। ये डिवाइन ब्लेसिंग्स उनको नहीं मिल रही है दोस्तों। वेरी सैड। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी सिजेरियन बच्चे पैदा होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम को न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि ऑटिज्म का वो लोग शिकार होते हैं दोस्तों, या फिर दूसरे किसी न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार होते हैं दोस्तों। वेरी बैड, वेरी सैड। नॉर्मली इन जो गुड गट बैक्टीरियाज हैं जो हमारे शरीर के ऊपर, हमारे शरीर के अंदर हैं, इनका जो वेट होता है दोस्तों 1.5 kg का होता है। इनकी जो प्रजातियां होती है हमारे अंदर वो 10,000 प्रकार की होती है। इनका जो संख्या है 100 ट्रिलियंस है दोस्तों। 100 ट्रिलियंस हमारे अंदर हैं ये, जिनमें से 60% हमारे स्किन के ऊपर हैं दोस्तों। पूरे बॉडी के ऊपर, बाहर में हमें दिख नहीं रहे हैं। बहुत ही सूक्ष्म होते हैं दोस्तों ये, हम ऐसे अपनी नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों जब हम स्नान करते हैं, हम जब साबुन से स्नान करते हैं, जब साबुन हम अपने बॉडी के ऊपर लगाते हैं दोस्तों, तो जाने अनजाने में हम इस गुड बैक्टीरियाज को, इन गट बैक्टीरियाज को हम नुकसान पहुंचा रहे होते हैं दोस्तों। तो आपने सुना रहेगा बहुत सारे जगह ये बताया जाता है कि आपको साबुन से स्नान नहीं करनी चाहिए, अपने स्किन के ऊपर साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का कारण यही है दोस्तों, ये गुड बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया को साबुन मार डालता है, उसके 98% पार्ट को मार डालता है, उनका 98% संख्याओं को मार के हटा देता है, साफ कर देता है हमारे स्किन से। जस्ट इमेजिन दोस्तों,
ये हमारे लिए सही नहीं है, नुकसानदेह है। इसीलिए आपको स्नान ही करना है तो आप दूध से स्नान कीजिए। बोले मैं दूध से, यस दूध से। ऊपर से उडेल नहीं लेना है, दूध लीजिए और आप अपने स्किन को रब कीजिए जैसे आप साबुन से करते हैं। आप देखेंगे गंदगी बाहर निकल रही है। दूध बहुत ही अच्छा स्नान का साधन है दोस्तों। पहले जमाने में लोग दूध का इस्तेमाल किया करते थे। दूधो नहाओ और पूतो फलों का आपने ये मुहावरा सुना रहेगा यदि आप गांव घर से हैं और पुराने लोगों के संपर्क में हैं दोस्तों। तो इसका कुछ और मीनिंग नहीं है, ठीक से समझिएगा। दूसरा, आप उपटन से स्नान कर सकते हैं, आप मुल्तानी मिट्टी से स्नान कर सकते हैं, लेकिन साबुन से नहीं दोस्तों। ठीक ऐसे ही हम अपने गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल और एंटीबायोटिक खा के हम अपने बाकी के शरीर के अंदर के बैक्टीरियाज को मार रहे होते हैं दोस्तों। बट अभी हमारे लाइफस्टाइल में, जब से हमारा लाइफस्टाइल बदला है, जब से हमने गलत खान पान अपनाया है, जब से हम एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दिए हैं, जो सबसे बड़ा दुश्मन है इनके, वो जाके हमारे बैक्टीरियाज को मारता है। और नाम ही है एंटीबायोटिक, मतलब बैक्टीरिया को मारना। वो जाके हमारे गुड बैक्टीरियाज को भी मार देते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसकी जब कमी हो जाती है तो ये जितने चीज़ें मैंने आपको बताई दोस्तों, क्योंकि मेंटल लेवल पे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और गट और माइंड का डायरेक्ट संबंध है दोस्तों, डायरेक्ट कनेक्शन है। यदि माइंड को कुछ बुरा लगता है तो हमारा गट डिस्टर्ब हो जाएगा, और हमारे गट डिस्टर्ब है तो माइंड तो वैसे भी डिस्टर्ब है दोस्तों। हमेशा आप चिड़चिड़ेपन और सारे जो लक्षण मैंने बताए वो सारे रहेंगे, सारे दिखने लगेंगे आपके बॉडी के अंदर दोस्तों। क्योंकि हमारे अंदर जो माइंड को बैलेंस करने वाले जो हार्मोन्स है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन है लव केमिकल, सेरोटोनिन है जो हमें फोकस करता है, उसके बाद है डोपामिन जो हमें खुश रखता है। ये सारे केमिकल्स बनाता कौन है दोस्तों? हमारे गट में हमारे गट बैक्टीरियाज ही इन केमिकल्स को बनाते हैं यहाँ पे, जिसको हमारा माइंड यूज करता है। और जब वो बनाएंगे यहाँ पे, हमारा माइंड यूज करेगा और हमारा माइंड खुश भी रहेगा, हमारा माइंड फोकस्ड भी रहेगा, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। हमारे बीवी बच्चे के जो झगड़े हैं, या हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े हैं, या माँ बाप के साथ में जो झगड़े हैं, या दूसरों के साथ में जो आप डिप्रेस्ड रहते हैं, हर बात पे आप चिढ़ जाते हैं, टॉलरेंस लेवल आपका खराब हो गया है, आप किसी के साथ में भी झगड़ा करने लगते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके अंदर में, आपके शरीर में फटीक आ जाता है, ये कुछ भी नहीं होगा यदि गट बैक्टीरियाज आपके अंदर होंगे दोस्तों। इसीलिए कांजी पीना हमें बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही लाभदायक है हमारे शरीर के लिए दोस्तों। इसीलिए कांजी हमें पीना ही चाहिए। ये हर आदमी को पीना चाहिए। आप बूढ़े हैं, आप बच्चे हैं, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है दोस्तों कि ये नहीं पिएंगे और ये पिएंगे, ये पिएंगे तो खराब हो जाएगा, ये पिएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन सारे प्रॉब्लम से आप निकलना चाहते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आप बाहर निकलना चाहते हैं, मेंटल लेवल पे आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं, मेंटली आप फिट बनना चाहते हैं, मेंटली आप हेल्दी बनना चाहते हैं, तो आपको कांजी पीकर आप अपने गट बैक्टीरियाज को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए कांजी आपको पीना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था बॉडी को डिटॉक्स करने के बारे में, कंप्लीट संपूर्ण जानकारी उसमें दिया है जो दोस्तों, वो जाके देखिए, वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी का एक फर्स्ट लेवल का वो वीडियो है दोस्तों। पहले उसको करना है कि शरीर की साफ सफाई कैसे करनी है, शरीर के अंदर के जमी टॉक्सिन्स को कैसे बाहर निकालना है, शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर कैसे निकालना है, शरीर के अंदर जमी जो भी जहर है उसको बाहर कैसे निकालना है, और शरीर को अंदर से साफ सफाई कैसे करनी है, साफ सुथरा कैसे करना है। तो उस पर वो एक्सटेंसिव वीडियो है, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है दोस्तों, तो उसको जाके देखिए। बॉडी को डिटॉक्स करने के बारे में A to Z जानकारी उसमें दी गई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि बॉडी जब तक आप डिटॉक्स नहीं करते हैं, बॉडी जब तक आप साफ नहीं करते हैं, निरोग बनने के तरफ आपका जो कदम है आधे अधूरा रह जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, उसके बाद आप अपने शरीर के अंदर कोई बेस्ट चीज आप डाल सकते हैं। इस कांजी को पीना आप शुरू कर दिए, एवरीडे बेसिस पे पीना शुरू कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके अंदर जो गट बैक्टीरियाज कम पड़ गए हैं, जो गट बैक्टीरियाज शायद बहुत ही कम हो गए हैं हमारे लाइफस्टाइल, हमारे गलत खान पान, हमारे एंटीबायोटिक खाने की वजह से दोस्तों, तो वो ठीक हो जाएं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि कांजी आप बनाएंगे कैसे। कांजी बनाने के बड़ा सिंपल सा रूल है दोस्तों।
आपको यदि मिट्टी का बर्तन मिलता है तो आप मिट्टी का बर्तन में बना सकते हैं, नहीं तो आप कांच का बर्तन लीजिए। मिट्टी का बर्तन शायद सब जगह नहीं मिले, क्योंकि शहरीकरण के चलते मिट्टी का बर्तन शायद नहीं मिले। गांव घर में हमारे यहाँ तो मिट्टी का बर्तन मिलता है। मैं तो मिट्टी का बर्तन ही यूज करता हूँ। इनफैक्ट आप नहीं मिलता है मिट्टी का बर्तन तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कांच का बर्तन लीजिए और अच्छा बनाइए। 1 लीटर बनाइए, 1.5 लीटर बनाइए, 2 लीटर बनाइए, 3 लीटर बनाइए, देख लीजिए आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं। सो नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से आप बनाइए, क्योंकि ये सबको पीना चाहिए, ये सबके लिए लाभदायक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि एक 1.5 लीटर का जार हमने लिया है और 1.5 लीटर के जार में हम कांजी बना रहे हैं। तो एक साफ सुथरा कर लीजिए, सुखा लीजिए धो के, और उसके बाद एक जार लीजिए और उसमें आपको पानी डालना है दोस्तों 1.5 लीटर। अब ये पानी को एक बार आप उबाल लीजिएगा। इसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं, ये इस केमिकल का पानी हो सकता है। यदि आरओ का पानी है, जमीन से भी निकाला पानी है, या सप्लाई का पानी, जो भी पानी है, आप उसको एक बार उबाल लीजिए। उसके बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप उसके अंदर पानी को डालिए दोस्तों। इसके में एक और प्रॉब्लम हो सकती है, यदि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है उस पानी के अंदर, हो सकता है कि उसमें वो बैक्टीरिया फॉर्मेंट ही ना हो, बैक्टीरिया हो ही नहीं, पैदा ही नहीं हो, तो फिर कांजी बनाने का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है उस पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस हो पहले से, तो वो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर चले जाएं, तो ये नुकसान हो सकता है हमारे को कि हम गुड बैक्टीरिया लेने जा रहे हैं, उसके साथ में हम कुछ और कंज्यूम कर लिए, या फिर ये बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया को पैदा ही ना होने दे दोस्तों। तो बहुत सारे कारण हो सकता है। इन सारे कारण को एलिमिनेट करने के लिए हम पानी को उबाल लेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम जार के अंदर डालेंगे। उसके बाद आप बीटरूट लीजिए, और बीटरूट के ही कलर का गाजर भी आता है दोस्तों, डार्क रेड ब्लैकिश कलर का गाजर। तो दोनों में यदि चूज करना पड़े, बीटरूट या डार्क ब्लैकिश रेड कलर का गाजर, उसको आप गाजर को प्रेफर कीजिएगा दोस्तों, गाजर का आप बनाइएगा। और दोनों ही आपको बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप एक बीटरूट लीजिए और वो एक डार्क रेड ब्लैकिश कलर का जो गाजर है उसको लीजिए। और हाँ दोस्तों, छिलका बिल्कुल नहीं उतारना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ओवर स्मार्ट लोग बताएंगे कि छिलका निकाल दो, छिलका में ही तो सारी चीजें है। छिलका नहीं निकालना चाहिए दोस्तों फ्रूट्स का। जिस फ्रूट्स का आप छिलका खा सकते हैं आप खाइए, और इसमें भी छिलका रखना है, गाजर हो या बीटरूट हो। सिर्फ उसके ऊपर का जहाँ से उसकी डंडी होती है, जहाँ से पत्ते होते हैं, वो पत्ते वाला पार्ट काट के आप निकालिए, बाकी सबको छोटा छोटा पीस कीजिए और पानी में डालिए। इसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट आपको डालना है मस्टर्ड, जो येलो कलर में भी मिलता है और डार्क रेड ब्लैकिश कलर में भी मिलता है, उसी कैरेट के कलर का दोस्तों। उसको बहुत बारीक कूटने की जरूरत, पीसने की जरूरत नहीं है, जस्ट कूट दीजिए ताकि वो 2-3 पार्ट 4 पार्ट में वो टूट जाए, और उसको आप डाल दीजिए। ये आपको लगभग 1.5 लीटर यदि आपका जार है तो 50 ग्राम के आसपास आप डाल ही दीजिए, और इसी रेशियो को मेंटेन कीजिएगा। ज़्यादा बना रहे हैं तो ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाइएगा, और इसी रेशियो में, और कम बना रहा है तो इसी रेशियो में आप कम करते चले जाइएगा दोस्तों। हम 1.5 लीटर पानी में बनाने की बात कर रहे हैं। 2 बीटरूट लगेगा, नहीं तो 1 बीटरूट, 1 गाजर लगेगा, नहीं तो 2 गाजर लगेगा। उसके बाद आप उसमें सेंधा नमक डालिए, 2 से 2.5 चम्मच उसमें आपको सेंधा नमक डालना है। जी हाँ दोस्तों, सेंधा नमक, व्हाइट नमक आप अपने परिवार के लाइफ से, अपने लाइफ से निकाल के फेंक दीजिए। आयोडीन की अभी हमें जो वो जितना आयोडीन हमें चाहिए होता है वो हमें अब मिल रहा है। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम नहीं है हमारे अंदर दोस्तों। उसके बाद कुछ डालना चाहते हैं तो आप उनके खाना डाल सकते हैं, प्रीबायोटिक्स, इन प्रोबायोटिक्स के लिए, इन बैक्टीरियाज के लिए। वो क्या हो सकता है, आप उसमें, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, आंवला मिल रहा है सस्ते में, आंवला उसमें डालिए। आंवला को बारीक काट के उसमें डाल दीजिए, बीज को निकाल के फेंक दीजिए। वो जो पैदा होंगे उसमें प्रोबायोटिक्स, हमारे गुड बैक्टीरियाज, गट बैक्टीरियाज, वो इनको खाएंगे, उनका खाना है। आप आंवला डालना नहीं चाहते हैं, मे भी आपके बॉडी के अंदर दर्द का प्रॉब्लम है, गाउट का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, मे भी आपके अंदर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो ठीक है आंवला आप मत डालिए। आप उसमें आलू काट के डाल दीजिए, ठीक से धो लीजिए और उसको बारीक काट के उसमें डाल दीजिए। आलू भी उनके प्रीबायोटिक्स है, आलू भी उनका खाना ही है दोस्तों, तो आलू डाल दीजिए। फिर आप ढक्कन को बहुत टाइट नहीं रखिएगा दोस्तों, नहीं तो अंदर में फॉर्मेंटेशन के दौरान गैस बन जाए तो गैस निकलने की भी जगह हो, तो इतना नॉर्मल उसको बंद कीजिएगा ताकि वो गैस निकल सके, ये इस बात का ध्यान रखिएगा।
और जब भी धूप निकले तो उसको धूप में ले जाकर रखिए, 40 डिग्री का टेम्परेचर उसको मिल जाए तो 3 दिन में फॉर्मेंट हो जाए। बट ठंडी के मौसम में थोड़ा सा मुश्किल है, बट नो इशू। आप उसको जब धूप रहे तो धूप में रखिए, धूप जब खत्म हो जाए तो फिर शीशी को साफ कीजिए, फिर लाइए साफ सुथरे जगह में रखिए। पुराने ज़माने में तो लकड़ी से खाना बनता था, कोयले से खाना बनता था, आज भी जहाँ बनता है तो उस किचन गर्म होता है दोस्तों, चूल्हे के पास आप रख दीजिए, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बहुत अच्छा। लेकिन अब तो सब घरों में लगभग लगभग गैस हो गए हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले तो कोई बात नहीं, कंबल या कंबल जैसी कोई चीज़ में आप लपेट के भी रख सकते हैं, बट साफ सुथरा होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो फंगस लग जाएगा। फंगस लग जाएंगे तो फिर पीना नहीं है दोस्तों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे साफ सफाई का। तो उसको जब धूप निकले तो धूप में रख दीजिए, और जब शाम हो जाए तो उसको ओस में रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल के अंदर साफ सुथरे जगह में घर में रखिए, फिर धूप निकलता है रख दीजिए। ठंडी के दिन में 5 से 6 दिन में फॉर्मेंट हो जाएगा, गर्मी के दिन में तो 36 घंटे से लेकर 48 आवर्स में वो फॉर्मेंट हो ही जाता है दोस्तों। आज हाँ दोस्तों, शुरू शुरू में वो नॉर्मल रेड कलर का पानी दिखेगा, लेकिन जैसे ही 36-48 घंटे या 5 से 6 दिन में वो फॉर्मेंट हो जाएगा तो बिल्कुल डार्क रेड कलर, चॉकलेटी कलर का हो जाएगा दोस्तों, मतलब बिल्कुल डार्क रेड कलर का हो जाएगा, बहुत अच्छा दिखेगा। तो समझ लीजिए कि आपका फॉर्मेंट हो गया है, उसके बाद आप पीने के लिए रेडी है। तो आपको ये पीना है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे अंदर गट बैक्टीरियाज को, गुड गट बैक्टीरियाज को बढ़ाने के लिए। और ये गुड गट बैक्टीरियाज ही बढ़ेंगे तो हमारे अंदर सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेंगे, फिर हमारा प्यार मोहब्बत, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच का हो, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे और प्यार मोहब्बत बढ़ने लगेंगे दोस्तों। आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा, किसी काम को करने के लिए आप डिसाइड करेंगे तो उसको कर पाएंगे दोस्तों। आप खुश रहने लगेंगे, आपका चेहरे का आभा चमकने लगेगा दोस्तों, आपके स्किन्स चमकने लगेंगे, आप महसूस करेंगे पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक दोस्तों, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे दोस्तों। यदि आपको कुछ एक्ने का प्रॉब्लम है उससे आपको निजात मिल जाएगा दोस्तों। आपका जो चिड़चिड़ापन है उससे आप बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। आपको जो फटीग रहती है, कमजोरी रहती है, वीकनेस रहती है, उससे आप बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। आपको रात में नींद खुल जाती है और नींद नहीं आती है दोबारा, ये सब प्रॉब्लम्स से आप बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। नींद भी भरपूर रहेगी आपको। तो ये सारी समस्याओं से यदि आपको बाहर निकलना है दोस्तों, यूं समझ लीजिए माइंड हमारा डिस्टर्ब है तो पूरा बॉडी डिस्टर्ब है, इसको शॉर्टकट में आप समझिए दोस्तों। और माइंड यदि हमारा सही है, हेल्दी है और सही से काम कर रहा है यूं दोस्तों, तो फिर हमारा हार्ट से लेके लीवर से लेके लंग से लेके हमारा किडनी तक सब अच्छे से काम करेंगे। और जब सब अच्छे से काम करेंगे दोस्तों तो फिर क्या ही कहना, आप समझ सकते हैं। इसलिए शॉर्टकट में समझिए, कांजी ये ड्रिंक हमें बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के अंदर गट बैक्टीरियाज को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रजातियों को बढ़ाने के लिए। तो आपको कांजी पीना पड़ेगा, कांजी पीजिए, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ये ड्रिंक है जिसमें हमें गट बैक्टीरियाज मिल रहे हैं, वो भी फ्री में मिल रहे हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं पीने के तरीके क्या हो सकते हैं। सुबह सुबह पीना सबसे अच्छा है दोस्तों। सुबह सुबह आप जगते हैं, पानी पीते हैं, शौच आदि से निवृत्त होते हैं, उसके बाद खाली पेट 1 गिलास से लेकर 2 गिलास, 200 ml से 300 ml, 150 ml से 200 ml, 250 ml, इससे ज़्यादा नहीं पीजिए दोस्तों। आइडियल 150 ml से 200 ml आप सुबह सुबह पी लीजिए। ये आपका एनर्जी ड्रिंक का भी काम करेगा, सिरप का, टॉनिक का तो काम करेगा ही करेगा दोस्तों, मेडिसिन का काम तो करेगा ही करेगा, एनर्जी ड्रिंक का भी काम करेगा, क्योंकि इसमें वो जो सारी चीज़ें जो आपको मिल रहे हैं ना दोस्तों, ओवरऑल बॉडी माइंड और सबके लिए अमेजिंग है। तो सुबह सुबह पीजिए और पूरा फ़ायदा उठाइए। हो सकता है सुबह में आप खाली पेट कोई दवाई ले रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप अपने ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले ले लीजिए या ब्रेकफास्ट के 1 घंटा बाद ले लीजिए। खाने के दौरान मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ दोस्तों कि खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए, तो इस रूल को भी हमें फॉलो करना चाहिए। इस पर एक्सटेंसिव वीडियो तो आने ही वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो वो भी मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपके बच्चे हैं, यदि 16 ईयर से कम के बच्चे हैं तो उनको हाफ ग्लास पिलाइए, रेगुलर आप पिला सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी है, बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द, सबके लिए है। और यदि आपका उम्र 50 से ऊपर है तो 2.5-3 गिलास भी आप पी सकते हैं दोस्तों। इस समय आपको रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे आप, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही अच्छी ड्रिंक है दोस्तों। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए,
कांजी बनाते समय उसमें आंवला तभी डालिए आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ना हो, गाउट का प्रॉब्लम ना हो, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि विटामिन सी है जिसके चलते शायद आपका शरीर के अंदर का ये प्रॉब्लम बढ़ जाए। इसीलिए इसको एक बार पी के आप देख लीजिएगा। यदि प्रॉब्लम नहीं खड़ा कर रहा है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप उसमें से आंवला को निकाल दीजिएगा दोस्तों, उसके जगह आप आलू डाल दीजिएगा। बस इसका आपको ख्याल रखना है। अब हम देख लेते हैं कि हमें इस प्रोबायोटिक यानी कांजी को पीते समय जब हम ले रहे होते हैं तो क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए दोस्तों। तो सिर्फ 5 सावधानियां हैं जो डोंट्स में आते हैं। डूज में हम बताएंगे प्रीबायोटिक्स के बारे में। ये 5 डोंट्स कौन कौन से हैं? आपको ठूस ठूस के, मतलब यहां तक खाना खा लिया, वो नहीं खाना है दोस्तों। इस पे आप सावधान रहिएगा। हमेशा से आप 70-75% या 80% ही आप खाना खाएंगे। दूसरी चीज, फ्रीज का खाना, आपको जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाना है दोस्तों। नहीं तो फिर आप कचरा डाल रहे हैं, इधर गुड बैक्टीरिया डाल रहे हैं, उधर से कचरा डाल रहे हैं। कचरा बैड बैक्टीरियाज बढ़ाते हैं दोस्तों, प्लीज। तो आप बैड बैक्टीरियाज नहीं बढ़ाइए, बैड बैक्टीरियाज को प्रमोट नहीं कीजिए, तभी आपके गुड बैक्टीरियाज बचे रहेंगे और आपको सेफ रखेंगे दोस्तों, और हमारे वंडरफुल केमिकल्स रिलीज करते रहेंगे। फिर आपको बैड बैक्टीरियाज प्रमोट करेंगे, आपको धक्का देंगे, आपको मारेंगे, आपको पीटेंगे और आपको जबरदस्ती करेंगे कि शुगर खाओ, मतलब शुगर का क्रेविंग होगा दोस्तों। शुगर नहीं खाना है। तीसरे नंबर पे शुगर नहीं खाना है किसी भी हाल में। शुगर की यदि क्रेविंग हो रही है तो आप मौसम्बी लाइए और मौसम्बी को उसको छिलका आप खा सकते हैं तो खाइए, नहीं तो छिलका उसका फेंक दीजिए और उसको पूरा फाइबर के समेत खाना है आपको दोस्तों। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता आप मौसम्बी खा लेंगे, उसके बाद से बैड बैक्टीरिया समझ जाएंगे हमारे चक्कर में नहीं आने वाला है, फिर वो उनकी दुर्गति होनी शुरू हो जाएगी और आपको शुगर की क्रेविंग नहीं आएगी दोस्तों। स्मोकिंग नहीं करना है दोस्तों। 5वें नंबर पे स्मोकिंग नहीं करना है। आपको ड्रिंकिंग नहीं करना है दोस्तों, आप ड्रिंक मत कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डोंट्स में है। और डूज में आएगा, आपको सोने के तरीके फॉलो करने पड़ेंगे, प्रॉपरली सोना पड़ेगा, पर्याप्त नींद लेना पड़ेगा, आपको पीने के सही पानी जैसे पीते हैं गुट गुट करके वो तरीके आपको देखने पड़ेंगे, वो तरीके अपनाने पड़ेंगे। खाने के जो तरीके हैं वो खाने के तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। दैनिक दिनचर्या जो है आप अपने ठीक करने पड़ेंगे, नहीं तो गलत सलत हमारे दिनचर्या के चलते भी हमें बहुत सारे अफेक्ट होते हैं और हेल्थ इश्यूज होते हैं दोस्तों। इस पे वैसे भी एक्सटेंसिव वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके अपनों के साथ में शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल वीडियो है। और पुराने वीडियो का लिंक इस वीडियो में मैंने दे दिया है बॉडी को डिटॉक्स करने के बारे में, उसको भी जाके देखिए दोस्तों। नहीं तो बॉडी को डिटॉक्स करने के बारे में आपका ज्ञान कहीं अधूरा न रह जाए और कहीं आप बॉडी को डिटॉक्स किए बगैर कुछ कर रहे हैं तो निरोग बनने के तरफ आपका कदम अधूरा ही रह जाएगा दोस्तों। अब प्रीबायोटिक्स के बारे में हम देख लेते हैं। मतलब हमने गट बैक्टीरियाज को अपने अंदर डाल लिया, अब उनको खाना देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक बार आपने अंदर डाल लिया गुड बैक्टीरियाज को तो उनको खाना भी तो देना पड़ेगा ना दोस्तों। नहीं तो द्वार पे मेहमान बुला लीजिए या गेस्ट बुला लिए, आप उनको खाना ही नहीं देंगे, या मीटिंग बुला लिया आप उनको खाना ही नहीं देंगे, नाश्ता ही नहीं देंगे, तो आपके लिए सही नहीं रहेगा दोस्तों। तो उनका खाना क्या क्या है इसको जरा हम देख लेते हैं डिटेल्स में। लिस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बड़ा लिस्ट नहीं, अवेलेबल जो चीज़ है उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको उनके खाने में देना पड़ेगा प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, उनको प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इससे वो लोग बहुत खुश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ है। जो भी चीज़ अच्छी चीज़ें हम करेंगे दोस्तों, हमारे गट में जो गुड गट बैक्टीरियाज हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। आप फास्टिंग कीजिए दोस्तों, वीकली फास्टिंग आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो 16 आवर्स का है आप कर सकते हैं तो वो कीजिए, नहीं तो 24 आवर्स का वीकली फास्टिंग आप कर सकते हैं, 36 आवर्स का आप वीकली फास्टिंग कर सकते हैं, ईयरली फास्टिंग भी आप कर सकते हैं। आजमा के देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है जो 72 आवर्स का फास्टिंग है। लेकिन 72 आवर्स का फास्टिंग आप तभी कीजिएगा दोस्तों जब कोई मेडिकल सुपरविजन आपके ऊपर हो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो कोई भी डिफिशियंसी आपके बॉडी में आ सकती है, चाहे वो वाइटामिन से रिलेटेड हो, मिनरल से रिलेटेड हो, या कोई और चीज़ें हो सकती है।
मेडिकल चेकअप करवा के कीजिएगा दोस्तों। वैसे तो नॉर्थ इंडिया में एक छठ पर्व आती है कार्तिक के महीने में, उसमें तो लोग कर लेते हैं, तो वो एक फेस्टिवल है, वो पर्व के तौर पे मनाया जाता है, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, नेपाल हो, इन सारे पार्ट्स में, मध्य प्रदेश हो, बहुत सारे पार्ट में। अब तो वो लोग जहाँ गए हैं, अमेरिका गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ब्रिटेन गए हैं, वहाँ भी जाके वो लोग ये फेस्टिवल तो करते ही हैं। कार्तिक महीना में आता है, और दूसरा एक आता है जो चैत्र के महीना में आता है, मतलब एक सर्दी के मौसम में आता है और एक गर्मी के मौसम में आता है। तो 72 आवर्स के फास्टिंग तो ईजिली कर लेते हैं दोस्तों। और आपको मालूम है 72 आवर्स के फास्टिंग में कैंसर तक नहीं होने देगा दोस्तों। उसमें 72 आवर्स के फास्टिंग किल्स मोस्ट ऑफ द कैंसर सेल्स दोस्तों। तो इतनी पावर है इसमें दोस्तों। आप अमरूद खाइए दोस्तों, अमरूद भी बहुत अच्छा प्रीबायोटिक्स है, हमारे गुड बैक्टीरियाज के खाना है। आप अनार खाइए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा है हमारे गट बैक्टीरियाज के लिए, ये भी उनका खाना है दोस्तों। फ्लैक्स सीड आप खा सकते हैं दोस्तों, ये भी उनका खाना है दोस्तों। चिया सीड आप खा सकते हैं, ये भी उनका खाना है दोस्तों। बनाना आप खाइए, ये भी उनका खाना है दोस्तों। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये उनके बहुत ही अच्छा खाना है दोस्तों, ये आप खा सकते हैं। जितने भी रेड और पर्पल कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको मिले दोस्तों, वो खाइए, वो इनके बहुत ही अच्छे खाने हैं। ये सब जब आप खाएंगे तो बहुत ही मतलब मस्ती करते हैं, वो अपनी संख्याएं बढ़ाते हैं। ये वंडरफुल केमिकल्स हैं ना दोस्तों, वो रिलीज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, चाहे वो डोपामिन हो, चाहे सेरोटोनिन हो, चाहे ऑक्सीटोसिन हो। तो ये लव केमिकल से लेके, खुश रहने से लेके, फोकस रहने तक, और बाकी सारे प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे नहीं दोस्तों। बाल जो झड़ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे दोस्तों। आपके जो एक्जिमा है, एक्ने है, वो सब ठीक होने लगेंगे दोस्तों। इसके रिजल्ट 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में ही आपको दिखने लगेगा दोस्तों। बॉडी के अंदर अमेजिंग एनर्जी आने लगेगी दोस्तों। आप मेंटली जब ठीक ही हो गए तो गट तो वैसे भी ठीक कर ही रहा है आपको, और मेंटल ठीक होने का मतलब है कि उसका पूरा शरीर के ऊपर असर पड़ने लगेगा दोस्तों, और चेहरा चमकना, स्किन शाइन होना, और आप एनर्जेटिक रहना, ये सारी चीजें आने लगेगा दोस्तों। इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कांजी। तो कांजी क्या है, कांजी हमें क्यों पीना चाहिए, कांजी के फायदे क्या क्या हैं, कांजी हमें बनाना कैसे है, कांजी हमें पीना कैसे है, और कांजी के फ्रूट्स कौन कौन से, उनके खाना कौन कौन से, ये हमने देखा है दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है कांजी के बारे में। आपका कोई भी सवाल है कांजी से रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, या किसी भी हेल्थ इशू से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बार और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, यदि बॉडी को डिटॉक्स करने के बारे में, शरीर में जमी गंदगी बाहर निकालने के बारे में, शरीर में जमी सालों से जो टॉक्सिन्स जमे हुए हमारे शरीर के अंदर, उसको बाहर निकालने के बारे में, शरीर के अंदर से जहर बाहर निकालने के बारे में, जो विभिन्न रूप में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जमी हुई है, उसको बाहर निकालने के बारे में अमेजिंग कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटेंसिव वीडियो जो मैंने बनाया है, जो लास्ट में मैंने दिखाया है, और सारी चीजें उसमें समझाई है, A to Z चीजें, जिसका लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके आज ही देखिएगा दोस्तों। उस वीडियो को देख लेने के बाद बॉडी डिटॉक्स करने के बारे में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों, वो इतना अच्छा वीडियो है दोस्तों। तो चलिए मुझे इजाजत दीजिए। और एक और चीज दोस्तों, आप चाहें तो जो प्रीबायोटिक्स आप ले रहे हैं, हम अपने प्रोबायोटिक्स के लिए, अपने गुड बैक्टीरियाज के लिए, जो हमारे आंतों में यहाँ होते हैं, उनके लिए आप शेक भी बना के पी सकते हैं। शेक कैसे बनाएंगे दोस्तों, आप बनाना लीजिए, कच्चा बनाना, उसका गुदा निकालिए, आलू लीजिए, उसको काट लीजिए, फ्लैक्स सीड लीजिए, चिया सीड लीजिए, अनार लीजिए, आप इन सब का शेक बना के भी पी सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा चीज है। और हाँ, इसबगोल, ये भी बहुत अच्छा प्रीबायोटिक्स है, बहुत अच्छा खाना है हमारे गुड बैक्टीरियाज के लिए दोस्तों। और हाँ, अकेसिया पाउडर, बबूल का पाउडर, ये भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों हमारे गुड बैक्टीरियाज के खाने के लिए दोस्तों। ये भी बहुत अच्छे से नाचेंगे, झूमेंगे, मस्ती करेंगे, और अच्छे अच्छे जो केमिकल्स हैं दोस्तों वो रिलीज करेंगे। और इन केमिकल को जब वो रिलीज करेंगे तो आपको मालूम है हम खुश रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी हमारे अंदर दोस्तों। कभी हस्बैंड और वाइफ से झगड़े नहीं होंगे, आप अपने मम्मी पापा से लड़ाई नहीं करेंगे, किसी और से आप लड़ेंगे नहीं, किसी का बात आपको बर्दाश्त नहीं होती है, ये प्रॉब्लम इंटॉलरेंस का आएगा नहीं दोस्तों। हर चीज को आप प्रॉपरली हैंडल करेंगे, और हर काम को फोकस तरीका से और खुश होकर किया करेंगे दोस्तों।
और बाकी जो सारे बेनिफिट्स हैं, यूं समझ लीजिए इस एक चीज को आप ठीक कर लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर के जो 50% प्रॉब्लम्स हैं ना दोस्तों, इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इम्यून सिस्टम जो आपका कमजोर हो गया, इम्यूनिटी जो कमजोर हो गई है ना दोस्तों, इस सारे चीजों का एक ही इलाज है, ये कांजी। क्योंकि जैसे ही गट बैक्टीरिया अंदर जाएंगे, वो अपने कॉलोनी बनाएंगे, अपनी संख्याएं और अपनी प्रजातियां बढ़ाएंगे, तो फिर हमारे दिमाग को डायरेक्टली मैसेज आएगा और हमारा दिमाग उनसे, हमारे गट बैक्टीरिया से, वेगस नर्व से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो इससे वो कम्युनिकेट करते हैं। तो वेगस नर्व हालांकि उसका कनेक्शन सबसे है, हार्ट से भी है, लीवर से भी है, किडनी से भी है, हर वाइटल ऑर्गन से है हमारे पार्ट को, और उसी से वो लोग भी कनेक्टेड हैं दोस्तों। तो उनका कनेक्शन डायरेक्ट है। और ये मत भूलिएगा दोस्तों, यदि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो हमें गट को और गट बैक्टीरियाज उस पार्ट को इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड ब्रेन कहा जाता है दोस्तों। ये सेकंड है, ये फर्स्ट एरिया हमारा है तो ये सेकंड है। तो और एक और चीज दोस्तों, ये जितना भी कुछ कर रहा है ना दोस्तों, आपने अभी देखा सेरोटोनिन से लेके डोपामिन से लेके ऑक्सीटोसिन तक कौन करते हैं? ये वाले कर रहे हैं। मतलब सारा खाना पीना और केमिकल बनाने का काम माइंड के लिए ये लोग कर रहे हैं दोस्तों। तो असली दिमाग तो यही होगा, इसलिए इस पे काम कीजिए। और इसका कनेक्शन जब डायरेक्ट इस पे है, मतलब सारा कनेक्शन, सारी गड़बड़ी यहां है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। इसीलिए कांजी और कांजी जैसे जो ड्रिंक्स है उसको अपनाइए। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और अपनों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ में आप रहते हैं, जिसे आप खुश देखना चाहते हैं, चाहे आपका दोस्त हो चाहे अपने फैमिली वाले हैं दोस्तों, सबके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही पावरफुल वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इसका कनेक्शन इससे वेगस नर्व के द्वारा, और ये जब ठीक हो जा रहा है दोस्तों तो फिर क्या ही कहना, हमारा सारा सिस्टम सही हो रहा है दोस्तों। इसीलिए ये इस इंफॉर्मेशन को सब तक पहुंचाइए ताकि इसका फायदा सब लोग ले सके दोस्तों। चलिए अब इजाजत दीजिए, आप खुश रहिए, आपका परिवार खुश रहे, आप लंबी आयु जिए, आपका परिवार लंबी आयु जिए, आपके चाहने वाले खुश रहें, आपके चाहने वाले लंबी आयु जिए, और आप स्वस्थ रहें और लंबी आयु जिए दोस्तों, जैसा कि हमारे इस चैनल का मोटो भी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एक पावरफुल वीडियो में दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।